हाँ बच्चों, हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, औसत एवरेज। तो पहले इसका परिचय जान लीजिए। औसत जो होता है इसके कई नाम हैं, कई नाम हैं। जैसे मध्यमान, मध्यमान मतलब जितने आंकड़े हैं, जितने मान दिए गए हैं उसके बीच का मान। या समांतर माध्य पढ़े हो, समांतर माध्य होता क्या है, इसको एक उदाहरण से समझाया जाए। एक उदाहरण से इसे देखते हैं। एक किसी कक्षा के छात्रों का भार 18, 15, 16, 18, 19, 20, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 18 किलोग्राम हैं, इनका औसत भार बताओ। ठीक, तो करते क्या हैं ये जो छात्रों के भार हैं ये पद कहे जाते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, आठवां पद। समझो 8 पद हैं। 7 पद भी हो सकते हैं, 9 पद हो सकते हैं, 11, 12 या कुछ भी पद हो सकते हैं। केवल 0 और 1 नहीं होगा। एक पद का कोई औसत नहीं, 0 का कोई औसत नहीं एक पद का। ठीक, अकेले 0 अगर है तो, अगर कहीं बीच में पदों में वो पड़ा है 0 तो एक पद माना जाएगा 0। तो मान लो यहाँ 8 छात्र हैं उनके, और उनके ये भार हैं। किसी का 18 किलोग्राम है, किसी का 15 है, किसी का 16 है, किसी का फिर 18। 2 छात्र 18 वाले मिले अब तक, 19 है, 20 है, 16 वाले भी 2 मिल गए, 18 वाले 3 मिल गए। तो अलग अलग भी हो सकता है, या कई लड़कों का भार भाई बराबर भी हो सकता है। तो होता क्या है कि औसत बराबर सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब पद गिन लिए जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पदों की संख्या 8 है, या यही आंकड़े भी कहे जाते हैं। आंकड़ों की संख्या 8 है, और पदों का योग तो 18 धन 15 धन 16 धन 18 धन 19 धन 20 धन 16 धन 18 ऐसा करेंगे। सबको जोड़ें और जितने पद लिए गए हैं उतने से भाग दे दें, तो ये हो जाता औसत या मध्यमान या समांतर माध्य। तो औसत बराबर, अब क्या लिखेंगे, 18 धन 15 धन 16 धन 18 धन 19 धन 20 धन 16 धन 18, और पूरे का बटा क्या हुआ
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद है तो 8। अब ऊपर जोड़ने में मेहनत वाला काम है। 18 15 33 और 33 16 49, 49 में 18 जोड़ेंगे 67, 67 और 10 77, 10 87, एक 86 करो। 86 में 20 जोड़ेंगे 106, 86 में 20 जोड़ेंगे 106। अरे भाई 86 में 10 जोड़ो 96 और 10 फिर जोड़ो 106, 106 में 16 जोड़ो 16 6 22, 122, 122 में 18 जोड़ो 140 हो गए, तो 140 बटे 8। अब ये 8 से कटेगा नहीं, कटेगा दशमलव में आएगा। तो 8 के 8, 6 14, 8 सते 56, 4 60, 8 पंचे 40 बराबर 17.5 किलोग्राम। ये 17.5 किलोग्राम क्या हुआ? अब ये मान सकते हैं कि जो 8 छात्र हैं प्रत्येक का एक समान भार 17.5 किलोग्राम है। ये एक काल्पनिक मान होता है। इससे एक आइडिया लगाते हैं कि सबका भार 17.5 के इर्द गिर्द है, किसी का इससे कम है, किसी का इससे ज़्यादा है। ठीक, तो ये एक जो है बड़ी संख्याओं बड़े मामलों में एक अंदाजा लगाने वाली विधि है, औसत या समांतर माध्य या मध्यमान, यही होता है। अब इसमें सीरियल में पद दिए जाएंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। कहीं कहीं पदों का सीरियल का भी बहुत महत्व रहेगा, इसका भी ध्यान रखना है। कहीं कोई गायब रहेगा। अब जैसे यही दिया है औसत 17.5 किलोग्राम, और 8 छात्र हैं, कह दिया जाए कुल भार बताओ, तो अब 8 से भाग दिए हैं तो 17.5 आया है। 17.5 में 8 से गुणा कर दें तो फिर लौट के कुल भार आना चाहिए। या पुनः कुल भार बराबर 17.5 गुणे 8, क्या हुआ? 8 पंचे 40 और 8 सते 56, 56 4 60 और 8 के 8 6 14 और एक अंक बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा, बराबर 140 किलोग्राम पुनः हमको मिल गया। ठीक, इस तरीके से औसत होता है, औसत निकाला जाता है। औसत से पुनः कुल मान भी निकाला जाता है। इन दोनों बातों को ध्यान रखो, तो आगे और जो इसमें जटिलताएं आएंगी वो देख ली जाएंगी।